बिना पैसा खर्च किए आप भी अमीर बन सकते हैं। यदि आप जिंदगी में धन कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं पैसा खर्च न करना पड़े, क्योंकि बहुत से उपाय करके पैसा खर्च करके आप तंग आ गए हैं। ऐसी स्थिति में यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है जो बिना पैसा खर्च किए अमीर बनना चाहते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ ज्योतिषी और वनस्पति तंत्र पर आधारित कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करके आप अमीर बन सकते हैं। यदि आप जिंदगी में ये सोच करके बैठे हैं कि मुझे अमीर बनना है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस उपाय को आप करें श्रद्धापूर्वक और देखिए कैसे अमीर नहीं बनते आप। मेरे द्वारा बताए गए यह उपाय बिना पैसे खर्च किए जा सकते हैं और इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जान लीजिए आप कि आपने जब शुरुआत की थी काम धंधे की, आपने होश संभाला, तब से आपको लग रहा है कि मैं अमीर बनूं। अनेकों प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी, अनेकों प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी आप अभी तक अमीर क्या अपने खर्च तक के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जिससे परिवार का सही तरीके से भरण पोषण हो सके। ऐसी परिस्थिति में वनस्पति तंत्र वनस्पति विज्ञान कुछ ऐसे उपाय बताता है ज्योतिष के माध्यम से जो ग्रहों से होने वाली पीड़ा या ग्रहों से होने वाली जो धन की रुकावट है उसको भी दूर करता है, या किसी भी कारण से आपके अंदर वो बात आ गई जिससे आपके पास धन नहीं आएगा, जैसे किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई हो या अदृश्य बाधा आ गई हो या किसी भी कारण से, जैसे कहते हैं कि पूर्वजों का श्राप लग गया था या पितृदोष आ गया था या किसी भी प्रकार का दोष हो। मैं आपको चैलेंजेबल कह रहा हूँ कि इन उपायों को करके आप अमीर बन सकते हैं और अमीर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको 3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जिन उपायों को करके आप अमीर बन सकते हैं। इसे ध्यान से सुने और उसे करें श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ। यह आपकी जिंदगी बदल देने वाले उपाय हैं। पहला उपाय, किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन बरगद का पेड़, वट वृक्ष, वट सावित्री के समय जो औरतें धागा लपेटती हैं वह वृक्ष, इंग्लिश में उसको बैनियन ट्री कहते हैं, उस पे जड़ें लटकती हैं। उन जड़ों का अग्रभाग सफ़ेद होता है थोड़ा सा। आपको क्या करना है कि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन जा कर के किसी भी समय में वह जड़ जो लटक रही है उसका अग्रभाग थोड़ा सा तोड़ना है। 5, 10, 15, 20 तोड़ लीजिए। थोड़ा सा तोड़ करके ला करके घर पे दूध से धो करके, पानी से धो करके, सिंदूर लगा करके पूजन करें। हल्दी कुमकुम नहीं, सिंदूर लगा करके उनको पूजन करें। पूजन करने के बाद वहाँ बैठ करके माता लक्ष्मी की मंत्र का 1 माला जप करें और यह काम करते समय आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएं। जड़ लेने के लिए स्वच्छ वस्त्र पहन करके स्नान करके ही बैठें पूजा पर। घी का दीपक जलाएं, उसके सामने जड़ को एक कटोरी में रखें। किसी लाल कपड़े पर रखने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जब आप जप करेंगे उसके बाद आप अपनी प्रार्थना करते हुए उन जड़ों को उसी लाल कपड़े में लपेट करके फिर लाल धागे से बांध के आप अपनी तिजोरी में, लॉकर में या जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ उसी समय गुरु पुष्य नक्षत्र जब तक है तभी तक उसी समय ले जा कर के रख दें और धूप दीप दिखा करके माता लक्ष्मी के आवाहन करें। और इस आवाहन के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में अचानक धन की वृद्धि होने लगी है। नए नए स्रोत से आपके पास काम आने लगे हैं। नौकरी में प्रमोशन हो गया है या जो भी आपकी मनचाही इच्छा धन के बारे में है वो पूरी होने लगेगी। अब धन प्राप्ति का दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यह किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जाएं। जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ को प्रार्थना करें कि आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके जड़ की मिट्टी मैं ले रहा हूँ। अपने भाग्य को बदलने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता है, धन की कमी है और उसे पूरा करने के लिए मैं आपके जड़ के पास से मिट्टी ले रहा हूँ। उनसे निवेदन करके आप वो मिट्टी उठा लें। थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास मिट्टी ले आएँ और घर पर आने के बाद में
आप अपने पूजा स्थान पर बैठें, आसन बिछा करके घी के दीपक को जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम के मंत्र का 1 माला जप करें और भगवान विष्णु को याद करते हुए, माता लक्ष्मी को याद करते हुए, उस जो मिट्टी जो आप लाए हैं 1 चम्मच के आसपास, उस मिट्टी को पीले कपड़े में बांध करके धूप दीप दिखा करके आप ले जा करके तिजोरी में रख दें या लॉकर में रखें या जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। कुछ ही दिनों में आपके घर में धन का भंडार भरने लगेगा और आपके धन की सभी कमी पूरी हो जाएगी। धन प्राप्ति का मैं तीसरा उपाय आपको बता रहा हूँ। किसी भी एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को करें। एकादशी के दिन नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन करके माता तुलसी के पास जा करके वहाँ एक घी का दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं और माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि आपके जड़ के पास की मिट्टी मैं ले रहा हूँ अपनी आर्थिक तरक्की के लिए, धन की जो कमी हमारे परिवार में बनी हुई है उसे दूर करने के लिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए माँ तुलसी के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाइए जिसमें एक गोली बन जाए छोटी सी, या 2-3 गोली के बराबर मिट्टी उठा लीजिए। गंगा जल उसमें डाल करके छोटी छोटी गोली बना लीजिए। उस गोली को सुखाइए। जब गोली सूख जाती है तो घी में सिंदूर लगा करके, जो हनुमान जी को चढ़ता है सिंदूर, घी में सिंदूर लगा करके गोली को लेप कर दीजिए। गोली के चारों तरफ सिंदूर घी सहित लगा दीजिए, तीनों गोलियों को या एक गोली को। लगाने के बाद आप अपने पूजा घर में उसको रखें गोली को। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें 1 माला, और यह जप उत्तर की तरफ मुँह करके करना होगा। घी का दीपक जला करके, धूप दीप जला करके वहाँ, और मनोभाव से, विश्वास और श्रद्धा के साथ 1 माला जप करें। इस जप के बाद आप उस गोली को जहाँ धन रखते हैं वहाँ रखें, तिजोरी में, लॉकर में या जहाँ भी आप धन रखते हैं। और 1 गोली, अगर आपने 3 गोली बनाया है तो अब व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो आप घर में भी 1 गोली रखें, दुकान में भी 1 गोली रखें। आप घूम करके व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं तो घर में 1 गोली रखें, आप अपने बैग में 1 गोली रखें। इस तरह से आप यदि तुलसी माँ के नीचे की मिट्टी की गोली बना करके आप रखते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपके घर में धन के नए नए स्रोत बनने लगे हैं और आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है। जो जिस धन की कमी से परिवार जूझ रहा था उस परिवार में खुशहाली आ गई है। ये जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं, आप जब करें या करने के बाद कमेंट में लिख करके भेजें कि आप उपाय कर रहे हैं या इसके करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, कमेंट में लिख करके भेजें। इसके अलावा आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे सकूं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।